नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और न्यूज रूम लाइव में सबसे पहले बात करेंगे संसद में हुए हंगामे की खबर से। जी हां, आज भी संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। संसद के दोनों सदनों में आज भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। कथित जासूसी कांड पर विपक्ष का हंगामा हुआ, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई पर असर पड़ा, जिससे अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सख्त टिप्पणी सामने आई है। लोकसभा स्पीकर ने कहा है संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई नहीं हो रही है। जो परंपरा है लोकसभा की, संसदीय परंपरा है, उसका निर्वहन नहीं कर रहा है विपक्ष। संसदीय परंपराओं का अपमान किया जा रहा है। दो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्रवाई कथित जासूसी कांड की भेंट चढ़ गई। खूब हंगामा हुआ, जैसा कि पहले ही उम्मीद जताई जा रही थी। आज सुबह से इसकी रणनीति भी दिखाई देने लगी थी, जब राहुल गांधी ने ब्रेकफास्ट के लिए 17 दलों के नेताओं को बुलाया था, लेकिन उसमें 15 दल ही पहुंचे थे। लेकिन लोकसभा स्पीकर ने इन तमाम जो हंगामा है इसको लेकर सख्त टिप्पणी की है। क्या कहा है लोकसभा स्पीकर ने, आइए आपको सुनाते हैं। अपने सदस्यगण, मंत्री महोदय, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और आज किसानों पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, माननीय आप अपनी अपनी सीट पर जाकर विराजें, किसानों के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करें, सरकार की जवाबदेही कर सके और किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। आप चर्चा नहीं करना चाहते, संवाद नहीं करना चाहते, तख्तियां लाकर संसदीय परंपराओं का अपमान कर रहे हैं। प्लीज जाइए अपनी अपनी सीट पर और किसानों के मामले में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाइए। तो सुना आपने, लोकसभा स्पीकर ने सख्त टिप्पणी की है। कथित जासूसी कांड पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। तीसरा दिन है जब सदन की कार्यवाही इस हंगामे को लेकर भेंट चढ़ी है। दोनों सदनों की कार्यवाही आज इससे प्रभावित हुई। संसद के दोनों सदनों में आज विपक्ष ने खूब हंगामा किया, जिस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विपक्ष संसदीय परंपरा का अपमान कर रहा है, चर्चा कर सरकार की जवाबदेही तय करनी है। मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मधुरेंद्र, ये मुद्दा थम नहीं रहा है, लगातार विपक्ष इस पर हंगामा कर रहा है और असर सदन की कार्रवाई पर पड़ रहा है। आज भी दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी है। देखिए, जो सदन में विपक्ष और सरकार के बीच का टकराव है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उस टकराव की स्थिति आप इससे समझ सकते हैं कि आज भी विपक्ष ने जो है वो बैठक की, खासतौर पे जो रोज की बैठकें हैं वो सदन के भीतर होती हैं, लेकिन आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हुई। बैठक के दौरान ये तय हुआ कि किस तरह से सरकार को घेरना है। उसके बाद साइकिल मार्च करते हुए जो समूचा एक तरह से विपक्ष है वो सदन पहुंचा और आप समझ सकते हैं कि टकराव की स्थिति कितनी ज्यादा इस वक्त जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी मधुरेंद्र, एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन जो लोकसभा स्पीकर ने सख्त टिप्पणी की है, क्या उसका असर होगा? देखिए, इसका असर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूं कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनकी सख्त टिप्पणियों का कोई बड़ा असर विपक्ष पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो जासूसी कांड पर सदन में हंगामा है। लोकसभा स्पीकर ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर आपको चर्चा करनी चाहिए, सरकार की जवाबदेही तय करनी चाहिए। किसान के मुद्दे हैं, अगर आप चर्चा नहीं करेंगे तो वो कैसे जाएंगे जनता के बीच में, लेकिन आप मुद्दा नहीं कर रहे हैं। संसदीय जो प्रक्रिया है उसका आप निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर बता दें आपको, किस तरीके से सरकार को घेरना है इसके लिए विपक्ष लामबंद हो गया। आज ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स के बाद साइकिल से राहुल गांधी संसद पहुंचे। विपक्षी नेता साइकिल से संसद भवन पहुंचे। राहुल गांधी ने ब्रेकफास्ट पर बुलाया था 17 दलों को, जिसमें से 15 दल पहुंचे थे और उसके बाद वहां पर चर्चा हुई किस तरीके से सरकार को घेरना। जो मुख्य मुद्दे थे वो भी जान लीजिए। पहला मुद्दा था जासूसी पेगासस कांड पर सरकार को घेरना, दूसरा महंगाई मुद्दा और तीसरा था किसान बिल वापस ले जाने के लिए सरकार पर प्रेशर बनाना, और इसी को लेकर ये सारी रणनीति बनी। उसके बाद साइकिल पर सवार होकर तमाम वहां से मौजूद नेता सदन तक गए और संसद तक राहुल गांधी गए। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तीनों तस्वीरें आज सुबह से जो सियासत के समीकरण रहे हैं उसको दर्शाती है। पहली तरफ जो तस्वीर देख रहे हैं आप, वहां पर आज संसदीय दल जो था बीजेपी का, उसकी बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया, और दूसरी तस्वीर में विपक्षी नेताओं के साथ राहुल गांधी ने ब्रेकफास्ट में मीटिंग की और मीटिंग के बाद साइकिल से वो संसद तक पहुंचे।
मेरे सहयोगी मधुरेंद्र उस वक्त वहीं पर मौजूद थे जब राहुल गांधी संसद में पहुंचे साइकिल से। आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। विपक्ष का ये देखिए मार्च पहुंच गया है संसद भवन परिसर में। राहुल गांधी यहाँ चले। राहुल जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? माने राहुल जी बताएंगे। राहुल गांधी एक छोटा सा कमेंट यस यस साइकिल से आराम से आराम से आराम से आराम से राहुल जी बोलेंगे कुछ आप? आपके इस मार्च पर जो सवाल खड़े किए गए हैं, तो ये यहाँ पर देखिए सांसदों के साथ राहुल गांधी पहुंचे हैं और तमाम यहाँ पर देखिए जो सांसद हैं वो मौजूद हैं। अखिलेश जी, कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ आज पूरा विपक्ष एकजुट होके पूरे देश को मैसेज दे रहा है कि जल्दी से जल्दी ये जो बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतें जो 100 रुपया भी ज़्यादा पार कर गई, डीजल की कीमतें पार कर गई, उस पर सरकार तुरंत रोक लगाए, नहीं तो पूरे हम लोग संसद से लेकर सड़क तक ये मार्च चलता रहे। तो संसद से लेकर सड़क तक मार्च चलता रहेगा। हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक पीछे देखिए साइकिलों की जो एक कतार लगी हुई है। ये विपक्ष के तमाम सांसद हैं जो कि संसद भवन परिसर में साइकिल से पहुंचे हैं और साइकिल से पहुंचकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन का इजहार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो बढ़ती महंगाई है, दरअसल इस महंगाई के खिलाफ ये साइकिल उतरी है सड़क पर और सड़क से उतरकर संसद पहुंची है। ऐसे ही ये समूचा जो साइकिल मार्च है वो पूरे देश भर में निकाला जाएगा और इसलिए निकाला जाएगा क्योंकि विपक्ष जो है वो एकजुट है महंगाई के खिलाफ और उन मुद्दों के खिलाफ जो कि आम जनता से सरोकार रखते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि संसद भवन परिसर में पेगासस के बाद अब महंगाई के मुद्दे को धार देता हुआ विपक्ष दिखाई दे रहा है। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में अब आपको अगली बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली विधायकों का जो वेतन है वो नहीं बढ़ेगा। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, दिल्ली विधायकों की नहीं होगी वेतन बढ़ोतरी। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के आ रही है। केंद्र ने वेतन बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव था उसे ठुकरा दिया है। बता दें आपको 10 साल से नहीं बढ़ी है विधायकों की तनख्वाह। केंद्र ने वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। बढ़ोतरी करना चाहते थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, प्रस्ताव बनाकर भेजा था। उन्होंने इस बाबत बाकायदा अपना जो घोषणा पत्र था उसमें भी जिक्र किया था और केंद्र ने मना कर दिया इसको लेकर। दिल्ली विधायकों का वेतन 10 साल से नहीं बढ़ा है। केंद्र ने वेतन बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव था दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का, उसे ठुकरा दिया है। दिल्ली के विधायकों को अब 30,000 रुपये वेतन मिलेगा। 10 साल से नहीं बढ़ा है दिल्ली के विधायकों का वेतन। तो मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मधुरेंद्र, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल चाहते थे कि दिल्ली के विधायकों का वेतन बढ़े, लेकिन लगता है कि केंद्र की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है। क्या खबर है? देखिए बिल्कुल जो एमएलए सैलरीज को बढ़ाने का मामला था वो केंद्र और राज्य के बीच में टकराव का इस वक्त का हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा केंद्र बन गया है, क्योंकि एमएलए की सैलरी कम है ये दावा था आम आदमी पार्टी सरकार का, दिल्ली सरकार का, और उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। लेकिन जो केंद्र का रवैया दिखाई दे रहा है, खासतौर पे जो केंद्र की ऑब्जेक्शंस हैं, उससे पता चलता है कि ये मंजूरी जो है वो केंद्र देने नहीं जा रहा है। और ये डिस्कशन में कैबिनेट में ये मामला भी अभी डिस्कशन में आने वाला है, जिसमें जाहिर तौर पर जो है विचार किया जाएगा कि किस तरह से इस सैलरी के मसले को आगे निपटाना है। लेकिन अभी जो हमारी जानकारी मिल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो सोर्सेज बता रहे हैं, उसके मुताबिक जो सैलरी बढ़ाने का मसला है वो एक तरह से खटाई में जाने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए।